Good morning, students. तो आज हम गिल्लू पाठ के बारे में जानकारी हासिल कर लेंगे छात्रों। गिल्लू पाठ की लेखिका जो है महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा के इस रेखा चित्र से हमें यह सीख मिलती है कि स्नेह भाव तथा प्राणी दया की सीख मिलती है। पशु पक्षियों के स्वभाव और उनकी जीवन शैली के साथ साथ उनके प्रति महादेवी वर्मा के प्रेम से बच्चे परिचित होते हैं। देखिए छात्रों, पशु पक्षी प्राणियों से हम जिस तरह स्नेह भाव से रहना है वे भी भावानुकूल है। प्राणियों में भी जिस तरह जगदीश चंद्र बसु ने बताया पेड़ पौधों में भी जीव है, वे भी हमारी तरह सुख दुख का अनुभव करते हैं। उसी तरह प्राणी दया के बारे में बताने वाली महादेवी वर्मा का यह संस्मरण उनकी रक्षा करने और उनकी प्रति प्रेम भाव जगाने की दिशा में सार्थक सिद्ध हुआ है। गिल्लू रेखा। छात्रों, महादेवी वर्मा अचानक एक दिन सवेरे मीन्स तो आप जानते हैं अर्ली मॉर्निंग, सुबह उठकर वह कमरे से बरामदे में आकर मैंने देखा। किसने देखा? महादेवी वर्मा ने देखा। दो कौवे एक गमले के चारों ओर चोंचों से अंडरलाइन चूहा चूहवल जैसा खेल खेल रहे हैं। जब अपने कमरे से बरामदे में आकर महादेवी वर्मा बरामदे में देखती है, दो कौवे क्या कर रहे थे? गमले के चारों ओर, गमला मीन्स इंद्रिय फ्लावर पॉट, कूदानी, उसके चारों तरफ चूहा चूहवल खेल खेल रहे हैं। यह काक भुसुंडी भी विचित्र पक्षी है। छात्रों, मैंने कहा था आपको अंडरलाइन करने के लिए। महादेवी वर्मा ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? महादेवी वर्मा ने कौवे को विचित्र पक्षी क्यों कहा है? महादेवी वर्मा ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है क्योंकि यह पक्षी एक साथ समादरित, अनादरित, सम्मानित, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी है। देखिए, कौवे के बारे में कौवे को विचित्र पक्षी इसलिए कहा क्योंकि कौवा एक साथ समादरित, अनादरित, अति सम्मानित, अति अवमानित पक्षी है। इसलिए महादेवी वर्मा ने कौवे को विचित्र पक्षी कहा है। याद रखिए छात्रों, हमारे बेचारे पुरके मीन्स पूर्वज, हमारे बेचारे पुरके न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न मयूर के, न हंस के। अंडरलाइन, हमारे जो पूर्वज है न गरुड़ के रूप में आ सकते हैं, न हंस के रूप में, न मयूर के रूप में। वे काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है। देखिए, फुरका यानी पूर्वज रूप, फुरका मीन्स पूर्वज रूप। हमारे बेचारे पुरखे न गरुड़ के रूप में
ಗರುಡ ಪಕ್ಷಿಯಾಗಿ, ನ ಮಯೂರ್ಗೆ, ನವಿಲಾಗಿ, ನವಿಲಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ನ ಹಂಸಕ್ಕೆ ರೂಪ ಮೇ, ಹಂಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರೋ हमारे पुरखे, ನಮ್ಮ पूर्वजर, उन्हें पितर पक्ष में हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है. अंडरलाइन. हमसे कुछ पाने के लिए ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನಾದರೂ ಪಡೆಯಲಿಕ್ಕೆ ಕಾಗೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ अवतीर्णराग्तार बरतार. हमसे कुछ पाने के लिए काक बनकर ही अवतीर्ण होना पड़ता है हमारे पुरखों को, यानी पूर्वजों को. इतना ही नहीं, इष्टे अल्लाह हमारे दुरस्त प्रिय जनों को भी अपने आने का मधुर संदेश इनके कर्कश स्वर में ही देना पड़ता है. अंडरलाइन. छात्रों, हमारे प्रियस्त दुरस्त प्रियजन, दुरस्त यानी दूर रहने वाले, हमसे दूर रहने वाले, हमारे रिलेशंस, हमारे संबंधी, ನಮ್ಮ संबंधिकरों. देखिए, आपके घर में जो कहते रहते हैं बड़े लोग, घर के सामने या घर के ऊपर बैठकर कौवा काव काव करने लगे तो कहते हैं शायद आज कोई रिश्तेदार आने वाले हैं. ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಕಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಕಾವ್ ಕಾವ್ ಎಂದು ಕರೆದರೆ ಓಹೋ ಇವತ್ಯಾರೋ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ಬೀಗರು ಬರೋರದಾರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಿಲ್ರಿ. ऐसे महादेव वर्मा उसके बारे में बता रही है. इतना ही नहीं, हमारे दुरस्त प्रियजनों को भी अपने आने का मधुर संदेश ಅವರು ಬರುವ ಮಧುರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಕಾಗೆಯ ಕರ್ಕಶ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲೇ ನಾವು ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ. दूसरी ओर हम कौवा और काव काव करने को अवमानना के अर्थ में ही प्रयुक्त करते हैं. अगर कोई शुभ काम के लिए हम जा रहे हैं तो तब कौवा काव काव कहकर सामने आने के बाद हम क्या करते हैं? अवमानना. जो कौवा आ गया, काम आज हमारा सही रूप से होगा या नहीं, क्योंकि हमारे अंदर जो है बिल्ली अगर सामने आ गई तो काम हमारा सही ढंग से सही रूप से नहीं होता. यह अंधविश्वास से भरे हुए हमारे मन में है ना. इन अंधविश्वासों को हटाने का काम किसने किया? अपने ना 9th में स्वामी विवेकानंद ने. ऐसे अंधविश्वासी लोग जो है हमें कौवा काव काव कहने के बाद हम अवमानना ही अर्थ में प्रयुक्त करते हैं. छात्रों, ये महादेवी वर्मा कौवे को देखते ही यह सब याद आया उसे. ಕಾಗೆಯನ್ನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಎಲ್ಲವೂ ನೆನಪಿಗೆ ಬಂತು महादेवी वर्मा ಅವರಿಗೆ. मेरे काक पुराण के विवेचन में अचानक बाधा आ पड़ी. अंडरलाइन. काक पुराण की विवेचन में, काक पुराण के बारे में, काकद्वयों के बारे में, ಕಾಕ ಪುರಾಣದ ಬಗ್ಗೆ विचार ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಯಾರು? महादेवी वर्मा. जो सोच रही थी उस सोच में अचानक सडनली ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆಲೆ बाधा पड़ी. कौन सी बाधा पड़ी? क्योंकि गमले और दीवार की संधि में, अंडरलाइन, गमले और दीवार की संधि में छिपे एक छोटे से जीव पर
मेरी दृष्टि रुक गई। गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? देखिए प्रश्न, गिलहरी का बच्चा कहाँ पड़ा था? कहाँ पड़ा था? गिलहरी का बच्चा गमले और दीवार के संधि में छिपा पड़ा था। आंसर, जैसे आप पाठ पढ़ते हैं, समझते हैं, उसी के हिसाब से आपको प्रश्न और प्रश्न का उत्तर आपको समझना है। काकपुराण के बारे में जो सोच रही थी, अचानक उस काकपुराण में बाधा पड़ी। जब वह देखती है दीवार और गमले के बीच संधि में गिलहरी का बच्चा छिपा पड़ा था। गिलहरी का बच्चा कहाँ छिपा पड़ा था? दीवार और गमले के बीच। दीवार और गिलहरी का बच्चा दीवार और गमले के बीच में छिपा पड़ा था। ऐसे आपको समझना है। देखिए, छिपे एक छोटे से जीव पर मेरी दृष्टि रुक गई। निकट जाकर देखा, अंडरलाइन निकट, नजदीक, हत्तीरा, समीप। निकट जाकर देखा गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। कौन सा बच्चा है? गिलहरी का एक छोटा सा बच्चा है। शायद वह संभवतः घोंसले से गिर पड़ा है। घोंसला मीन्स गूडू, नेस्ट जो बोलते हैं ना, गूढ़िनिंद बहुशा अಳಿಲಿನ मरी ಆಗತಾನೆ बिद्दिदे। अब कौवे जिसमें सुलभ आहार खोज रहे थे। अब कौवे क्या कर रहे थे? जो ऊपर से गिरा था, यह सुलभ आहार समझकर अपने चोंचों से उसे खाने की कोशिश कर रहे थे दोनों कौवे। देखिए, जिसमें सुलभ आहार खोज रहे हैं। काकत्वय की चोंचों के दो गांव उस लघु प्राणी के लिए बहुत थे। काकत्वय मीन्स दो कौवे। काकत्वय के चोंचों के दो गांव उसके लिए बहुत थे। वह जिंदा नहीं बचता था क्योंकि छोटा सा जीव था, तभी घोंसले से शायद गिर पड़ा था। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। अंडरलाइन, निश्चेष्ट सा। अतः वह निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था, मानो वह मर गया है। शक्तिहीन होकर, कमजोर होकर, घबराकर वह गमले से चिपक गया था। ಹೆದರಿ ಅಂಜಿ ಗೋಡೆ ಮತ್ತು ಆ ಹೂದಾನಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವಿತುಕೊಂಡು ಕುಳಿತಿತ್ತು. ಯಾವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ? ಮರಣಾಸನ್ನ, ಅಶಕ್ತ, ನಿಶ್ಚೇಷ್ಟ, ನಿಸ್ತೇಜಗೊಂಡಿತ್ತು। निश्चेष्ट सा गमले से चिपका पड़ा था। सबने कहा, महादेवी वर्मा के घर में रहने वाले सब लोगों ने कहा। क्या कहा? कौवे की चोंच का घाव लगने के बाद यह बच नहीं सकता।
अरे मालकिन, मेम साहब, मैडम, जो कौवे की चोंच लगी है उस बच्चे को ಕಾಗೆಯ ಕೊಕ್ಕೆ ಚೊಂಚು ಅದು ಚುಚ್ಚಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬದುಕಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. घर के सभी लोग कहे महादेवी वर्मा से बच नहीं सकता, अतः इसे ऐसे ही रहने दिया जावे. मैडम जी छोड़ दीजिए, वह जैसे के वैसे रहने दिया जाए. ಹೆಂಗೆ ಹಂಗೆ ಇರೋಲ್ಲಗ್ರಿ, ಬಿಟ್ಬಿಡ್ರಿ, ಹಿಡಿಬೇಡ್ರಿ, टच मत करो. क्यों? क्योंकि वह बचता नहीं है, वह नहीं बचेगा. परंतु मन नहीं माना. देखिए क्या करो, परंतु मन नहीं माना. ಆದರೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಳ ಮನಸ್ಸು ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ. क्यों? माता का हृदय इस दुनिया में चाहो कोई भी आपको क्षमा न करे, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಷಮಿಸಲಾರದ ತಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಕ್ಷಮಿಸುವವಳು ಯಾರು? ಅವಳೇ माथे, ताई. इस दुनिया में सबसे बढ़कर है माता के लिए बच्चे. उसी तरह माता की ममता से सभी लोग कहने पर भी ಎಲ್ಲ ಜನರು ಹೇಳಿದ ನಂತರವೂ ಕೂಡ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾಳ ನೋಡಿ. इसका प्रश्न आएगा, महादेवी वर्मा ने गिल्लू का जान कैसे बचाया? महादेवी वर्मा ಅವರು ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಪ್ರಾಣವನ್ನ ಹೇಗೆ ಕಾಪಾಡಿದರು, ರಕ್ಷಿಸಿದರು? देखिए छात्रों, लेखिका ने गिल्लू के प्राण कैसे बचाए? इस प्रश्न का आंसर यही होगा. परंतु मन नहीं माना. उसे हौले से उठाकर, हौले से, स्लोली, हगुरवागी, मेल्लने, देखिए, हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. किसको? गिलहरी के बच्चे को. गिलहरी के बच्चे को हौले से उठाकर अपने कमरे में लाई. फिर रुई से रक्त पोंछकर, काटन से रक्त पोंछकर गांवों पर पेंसिलिन का मरहम लगाया. जो घाव हुआ था, जो कौवे की चोंच लगी थी, ಎಲ್ಲಿ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಆ ಕಾಗೆಗಳ ಕೊಕ್ಕು ಹತ್ತಿತಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ पेंसिलिन का मरहम मीन्स मलम, जो गाव होकर खून बह रहा था, रक्त ಸುರಿಯುತ್ತಿತ್ತು, ಅರಳೆಯಿಂದ ಆ ರಕ್ತವನ್ನ ಒರೆಸಿ ಆ ಗಾಯದ ಮೇಲೆ पेंसिलिन मलाम ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ? महादेवी वर्मा. कई घंटे के उपचार के उपरांत, कई घंटे, कई मीन्स हलವು, अनेक घंटेಗಳ ನಂತರ, हलವು घंटेಗಳ ನಂತರ उसकी चिकित्सा करने के बाद उसके मुंह में, इसके मुंह में, गिलहरी के बच्चे के मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका. देखिए क्या, जो प्राणी दया की सीख हम भी मानव है आज,
ನಾವು ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ जो एक्सीडेंट होते हैं, दूसरे आदमी हमारे सामने गिड़गिड़ा कर रोता रहता है, कुछ मांगता रहता है, लेकिन हम क्या करते हैं? ये मंजूरी अपने जेब से मोबाइल निकालकर वीडियो करते हैं। हम भी मानव हैं, हमारे अंदर मानवीयता है। एक छोटा सा जीव, गिलहरी का बच्चा, गिलहरी के बच्चों के दर्द को देखा न गया महादेवी वर्मा को। अपने हाथों से हौले से उठाकर कमरे में लाई, रुई से रक्त पोंछकर उस पर पेनिसिलिन का मरहम लगाया और कई घंटे उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी डाला जा सकता। यही है प्राणी दया। ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯನ್ನು ತಂದು ಅರಳೆಯಿಂದ ರಕ್ತವನ್ನು ಒರೆಸಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಪೆನ್ಸಿಲಿನ್ ಮಲಾಮು ಹಚ್ಚಿ ಎಷ್ಟೋ ಗಂಟೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿ ಅದರ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿದರು. ಯಾರು? ಯಾರೇ? महादेवी वर्मा। उपचार के उपरांत उसके मुंह में एक बूंद पानी टपकाया जा सका। तीसरे दिन वह इतना अच्छा और आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से पकड़कर नीले कांच के मोतियों जैसी आंखों से इधर उधर देखने लगा। देखिए चाचा, 3 दिन के बाद, कितने दिन के बाद? 3 दिन के बाद जब यह हुआ, तीसरे दिन वह इतना स्वस्थ हो गया। इष्ट आराम आयतल्री ಅದು ಯಾವುದು? गिलहरी का बच्चा इतना स्वस्थ हो गया, अपने दोनों उंगलियों से महादेवी वर्मा के उंगलियों को पकड़ कर देखिए, आश्वस्त हो गया कि मेरी उंगली अपने दो नन्हे पंजों से, जो पंज जैसे थे, दोनों पंजों से उंगली पकड़कर, देखिए अंडरलाइन कर लो, नीले कांच के मोतियों जैसी, नीले कांच के जैसे मोतियों सी ನೀಲಿಯಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮುತ್ತುಗಳಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡತೊಡಗಿತು. ಯಾವುದು? ಅಳಿಲಿನ मरी। इसका मतलब है 3 दिन उसका पालन पोषण करने के बाद वह स्वस्थ हो गया, ಆರಾಮಾಗಿ ಮಹಾದೇವಿ ಲೇಖಕಿ 2 ಬೆರಳುಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೀಲಿ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ನೋಡತೊಡಗಿತು. 3-4 मास में उनके स्निग्ध रोए मीन्स कूदलो, स्निग्ध रोए, जब्बेदार पूंछ और चंचल चमकीली आंखें सबको विस्मित करने लगी। अंडरलाइन। गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए, प्रश्न आएगा छात्रों। ಗಿಲ್ಲುವಿನ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. अभी है उनके कार्यकलाप। पहला है देखिए, 3-4 माह के बाद, 3-4 माह के बाद उसके स्निग्ध रोए, स्निग्ध
ನೀವು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಿರಿ? ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೂದಲುಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕೂದಲು ಹೊಳಿತಿರ್ತಾವ, ಮಿಂಚ್ತಿರ್ತಾವ. ಸ್ನಿಗ್ಧ ರೋಯೆ, ಜಬ್ಬೆದಾರ್ ಪೂಂಚ್, ಪುಷ್ಪ ಗುಚ್ಛದಂತಿರುವ ಅದರ ಪೂಂಚ್, ಟೇಲ್, ಬಾಲ. और ಚಂಚಲ ಚಮಕೀಲಿ ಆಂಕೆ, ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಎಂದರ ಟಕಮಕ 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 ನೋಡ್ತಿರ್ತಾವ. ಮಕ್ಕಳ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗಿಂತ ಪಕ್ಷಿಗಳ, ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ನೋಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗ್ ಹೊಳಾಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾವ. ಚಂಚಲ ಚಮಕೀಲಿ ಆಂಖೆ सभी को क्या करते थे? ವಿಸ್ಮಿತ್ कर देते. ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡೋರು ನೋಡ್ಕೋತ ನಿಲ್ಲುವಂಗ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾವುದು? ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ. 3-4 ಮಾಸಕ್ಕೆ ಬಾದ್, 3-4 ತಿಂಗಳು ಕಳೆದ ನಂತರ ಅದರ ಹೊಳೆಯುವ ಮಿಂಚುವ ಕೂದಲು, ಗುಚ್ಛದಂತಿರುವ ಬಾಲ, ಚಂಚಲವಾಗಿ ಮಿನುಗುತ್ತಿರುವ ಕಣ್ಣುಗಳು ಎಲ್ಲರನ್ನ ಆಕರ್ಷಿತಗೊಳಿಸತೊಡಗಿವೆ. विस्मित करने लगी. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. देखिए क्या कहकर बुलाने लगे? गिलहरी का बच्चा था. उस बच्चे को 3-4 माह होने के बाद महादेव वर्मा ने नाम रख दिया. क्या रख दिया? क्या रखा? वही है गिल्लू. गिलहरी का जो बच्चा था, उस गिलहरी के बच्चे का नाम गिल्लू रख दिया. किसने? महादेवी वर्मा ने. अर्थ आಯ್ತ್ರಿ? ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಗೆ ಗಿಲ್ಲು ಅಂತ ಹೆಸರಿತ್ತು. हम उसे गिल्लू कहकर बुलाने लगे. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. मैंने फूल रखने की एक हल्की डलिया मीन्स टोकरी, पुट्टी, ಹೂಪುಟ್ಟಿ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಉಳ್ಳಾಗಡ್ಡಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತದಲ್ಲ, ಹಾಕ್ತಾರಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಗುಟ್ಟಕ್ಕ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ अटकाइस्तार नहीं हाकता. उसी तरह फूल की डलिया में, टोकरी में उन्होंने क्या की? महादेव वर्मा ने रुई बिछाई, अरಳೆಯನ್ನ ಹಾಸಿದ್ರು. रुई बिछाकर, हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से, तार ತಂತಿಯಿಂದ विंडो खिड़की ನೇತು हाकिದ್ರು. समझ में आ गया? अंडरलाइन. फूल रखने की एक हल्की डलिया, फूल रखने की एक हल्की डलिया में रुई बिछाकर तार से खिड़की पर लटका दिया. किसने? महादेवी वर्मा ने. यही 2 वर्ष गिल्लू का घर रहा. ಇದೇ ಆ ಅಳಿಲಿನ ಮರಿಯ ಮನೆಯಾಗಿತ್ತು 2 ವರ್ಷ. हल्की डलिया में रुई बिछाकर उसे तार से खिड़की पर लटका दिया. 2 वर्ष वही गिल्लू का घर रहा. अंडरलाइन. कितने साल? 2 साल. 2 साल यही फूल रखने की छोटी सी हल्की डलिया गिल्लू का घर रहा. समझ में आ गए? वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों से, आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर न जाने क्या देखता समझता रहता था. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर
सबको आश्चर्य होता था। देखिए छात्रों, कार्यकलाप आए ना यहाँ पर, देखिए अपने घर में बैठकर छात्रों देखिए जो झूला बांधते हैं आप ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನ ಕಟ್ತಿರೋ ಇಲ್ಲ ಪಂಚಮ್ಯಾಗ ಕಟ್ಟುದಿಲ್ರೇ ಕಟ್ತಾರೆ. ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನ ತೂಗವ್ರು ಬೇಕು, ತೂಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರ ಜೋಕಾಲಿ ಹಂಚಿಕೋದು. ಮೊದಲು ನೀವು ಅಳಿಗಾಡ್ತೀರಿ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮ್ಯಾಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಹೋದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಹಿಂದೆ ಹೋದಂಗ್ ಮಾಡಿ ಜೋಕಾಲಿ ಇರ್ತದೆ. उसी तरह स्वयं ಸ್ವಯಂ ಹಿಲಾಕರ್ ತಾನೇ ಅದನ್ನ ಅಳಗಾಡಿಸುತ್ತಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೋಕಾಲಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇತ್ತು. ಯಾವುದು? गिल्लू. वह स्वयं हिलाकर अपने घर में झूलता और अपनी कांच के मनकों सी आंखों से, कांच ग्लास ಹೊಳೆಯುವ ಮುತ್ತಿನಂತಹ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ मनकों सी आंखों से कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर, जो कमरे से लटका दी थी, कमरे के भीतर और खिड़की से बाहर, खिड़किಯ ಹೊರಗಡೆ ರೂಮಿನ ಒಳಗಡೆ न जाने क्या देखता समझता रहता था. ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು, ನೋಡಿ ಏನೇನ್ ತಿಳ್ಕೋತಿತ್ತು, ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು. ಯಾವುದು? ಅಳಿಲಿನ ಮರಿ. परंतु उसकी समझदारी और कार्यकलाप पर सबको आश्चर्य होता था. ಆದರೆ ಅದರ ಕಾರ್ಯಕಲಾಪ, ಅದರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನೋಡಿ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇತ್ತು. जैसे छात्रों आप घर में अगर तोता पालते हैं तो तोता बात करने लगता है. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಿಳಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ರಿ, ಗಿಳಿ ಮಾತನಾಡ್ತದ. ಒಂದು ನಾಯಿಯನ್ನ ಸಾಕ್ರಿ, ನಾಯಿ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನ ಕೇಳ್ತದ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರ ಅದನ್ನ ನೋಡಿ ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದ? ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗ್ತದೆ. उसी तरह प्राणी दया की सीख और स्नेह भाव सिखाने के लिए महादेवी वर्मा ने इस रेखा चित्र को संस्मरण के द्वारा रची है. जब मैं लिखने बैठी तब अपनी ओर मेरा ध्यान आकर्षित करने की उसे इतनी तीव्र इच्छा होती थी कि उसने एक अच्छा उपाय खोज निकाला. छात्रों देखिए, जैसे आपको भूख लगते हैं, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಹಸಿವಾಗ್ತದ, ನಿಮ್ಮ ಮಮ್ಮಿ ನಿಮ್ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ಲಿಲ್ಲ, ಕೆಲಸದೊಳಗೆ ಬಿಜಿ ಆಗಿದ್ಲು ಅಂದ್ರ ನೀವು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಮಾಡಿ, ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಐಡಿಯಾ ಮಾಡ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಜೋರಾಗಿ ಓದುವುದು. ನೀವು ಓದುವ ಶಬ್ದ ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳ್ಬೇಕು. ಅವಾಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾಳ ತಾಯಿ, ಈ ಪ್ರಾಣಿಗೆ ಹಸುವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕ ಈ ನಮ್ಮನ್ನು ಆಯ್ತಪ್ಪ ಬಿಡು ಬಾ ಊಟ ಮಾಡುವ ಅಂತ ಕರೀತಾಳ. ಏನ? जब लेखिका यावाग महादेवी वर्मा लिखने बैठती थी, ध्यान किधर भी नहीं देती थी, लिखावट के तरफ रहता था उनका ध्यान. ಅವರ ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೇವಲ ಬರವಣಿಗೆ ಮೇಲಿರ್ತಾ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಗಿಲ್ಲು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? क्या करने के लिए? अंडरलाइन कर लो. ध्यान आकर्षित करने के लिए. महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए क्या करता था? अंडरलाइन. वह मेरे पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और फिर उसी तेजी से उतरता. उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़ती. आप देखिए छात्रों, जो छोटे बच्चे रहते हैं घर में, भूख लगने के बाद क्या करते हैं? ये मतलब रे बच्चे अपनी ख्वाहिश कैसे पूरे करते हैं? समझ लो भूख लगा है, बच्चे रोने लग जाते हैं.
तब तक चुप नहीं होते जब तक मां आकर उसे ले ले। ತಾಯಿ ಬಂದು ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಗುವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲವೋ ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಅಳ್ತಾ ಇದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? आप भी कुछ ऐसे करते हैं, ಪಪ್ಪಾ ಸೈಕಲ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಹೋಗುದು, ಇಲ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ है। ऐसे यहाँ पर जब महादेवी वर्मा लिखने बैठती थी तब महादेवी वर्मा का ध्यान आकर्षित करने के लिए ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನ ತನ್ನ ಕಡೆ ತಿರುಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು? महादेवी वर्मा के पैर तक आकर, पैर मीन्स ಪಾದ, ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾರವರ ಕಾಲುಗಳ ಹತ್ತಿರ ಬಂದು पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता। ಹೇಳಿ ಪರ್ದಾದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿತ್ತು, ಹೊಳ್ಳಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೇಳಿದ महादेवी वर्माರ ಕಾಲು हत्तिर बरते। पैर तक आकर सर से पर्दे पर चढ़ जाता और उसी तेजी से उतरता, और उतना ही पास नीचे उतरता था, ऊपर चढ़ता था, उतरता था, चढ़ता था, उतरता था। यह क्रम कब तक चलता था? ಈ ಕಾರ್ಯ ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು? जब तक महादेवी वर्मा उठकर, ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾ ಬರೆಯುವುದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಎದ್ದದನ್ನ ಹಿಡಿಯುವವರೆಗೆ, जब तक महादेवी वर्मा उठकर उसे पकड़ने की कोशिश नहीं करती थी तब तक यह क्रम चलता रहता था। ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಈ ಕೆಲಸ ಪ್ರಾರಂಭ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ। जब महादेवी वर्मा उसे पकड़ती थी, देखिए उसका यह दौड़ने का क्रम तब तक चलता जब तक मैं उसे पकड़ने के लिए न उड़ती। कभी मैं गिल्लू को पकड़कर एक लंबे लिफाफे में, लिफाफा अंडरलाइन पेपर, एक लंबे लिफाफे में इस प्रकार रख देती कि उसके अगले दो पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। अंडरलाइन, लिफाफे के भीतर क्या बंद रहता? देखिए महादेवी वर्मा उठकर उस गिलहरी के बच्चे यानी गिल्लू को पकड़कर एक लिफाफे में लपट देती थी। लिफाफे में लपटना ಪೇಪರ್ದಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾ ಇದ್ರು। ಯಾವ ರೀತಿ? ನೀವು ಕಡಲೆಕಾಳ ಶೇಂಗಾಕಾಳ ತಿಂದಿರ್ ಗೊತ್ತೈತಿ, ಪುಡ್ಕ ಕಟ್ತಾರಲ್ರಿ, मैल खुला इरता, पैक करता था। उसी तरह उसके सामने के दो पंजे और ऊपर का भाग यानी सर का भाग उतना ही खुला रहता था, बाकी सभी कहाँ रहते थे? लिफाफे के भीतर बंद रहते थे। घंटों तक दीवार के सहारे खड़े होकर लेखिका का काम देखता रहता था गिल्लू। पंजों और सिर के अतिरिक्त सारा लघुगात लिफाफे के भीतर बंद रहता। इस अद्भुत स्थिति में कभी कभी घंटों मेज पर दीवार के सहारे खड़ा रहकर वह अपनी चमकीली आंखों से मेरा कार्यकलाप देखा करता। दीवार के सहारे, ಗೋಡೆಗೆ ಸಹಾರ ಆಧಾರವಾಗಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಹಾದೇವಿ ವರ್ಮಾಳ ಕೆಲಸವನ್ನ ಅದೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇತ್ತು? ನೋಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಮಕ್ಕಳೇ। तो हम कल की अवधि में देखेंगे। और धन्यवाद।